अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एक बड़ा खूबसूरत इवेंट होने जा रहा है। हमारे साथ भट्टू साहब मौजूद हैं और इनसे ज़रा बात करेंगे, पूछेंगे। हमें पता है, मैं ये बुक में पढ़ चुका हूँ, लेकिन आपके लिए कि दुनिया में अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। भट्टू साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपके आने से पहले मैं ये पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह ताला की ज़ात आप जैसे फ़रिश्तों की वजह से अभी भी दुनिया में जिनका कोई नहीं होता उनके कोई मौजूद है। सबसे पहले हमें ये नूर प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। नूर प्रोजेक्ट अपने नाम से ही जाना जाता है कि अल्लाह का नूर। ठीक। और अल्लाह के नूर के यहाँ कोई भी मतलब हम सब ज़रूरतमंद हैं। कोई प्रिविलेज है, कोई लेस प्रिविलेज्ड है, तो अल्लाह से डिमांड करता है, अल्लाह से मांगता है। और हम दुआ में अक्सर आपने सुना होगा, या अल्लाह अपने ख़जानों से अता करना, कभी किसी का मोहताज ना करना। हम उन लोगों तक पहुँचते हैं जो बेचारे प्रिविलेज्ड हैं, लेस प्रिविलेज्ड हैं, सफ़ेद पोश हैं। मतलब अब आजकल ख़ास तौर के मतलब बताऊँ, हमने तो वैसे ये 10-12 साल पहले शुरू किया था। एक छोटा सा पौधा लगाया, एजुकेशन से शुरू किया, बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा करना शुरू किया ताकि वो बच्चे खुद कमाएं और अपने 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 ख़ानदान को खुशहाल बनाएं, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो उनको छोटी छोटी क्लास बच्चियों को ख़ास तौर पे हमने लिया। कौन है ये बच्चे और बच्चियाँ? ये बच्चे और बच्चियाँ ज़्यादातर तो मालियों की, ड्राइवरों की बेटियाँ। देखें ना, एक ऐसी मजबूर एक फैमिली रहती है हमारे यहाँ, हम जानते हुए भी उन तक सही तरह से नहीं पहुँच पाते हैं। 25-30-40 हज़ार सैलरी वाले, माली की सैलरी क्या है आपको पता? 4 घरों में काम करने के बाद 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करके 20 से 30 हज़ार रुपये कमाता है एक महीने का। एक महीने का। और ये डॉलर बनते हैं $100 के करीब। तो आप अंदाज़ा करें कि वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, वो कैसे। इसीलिए वो फिर आप देखते हैं हमारे 25 लाख जो 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं, वो क्यों बाहर हैं? इसीलिए वजह से कि they cannot afford it। एग्जैक्टली। एक तो इनकी औलाद बहुत ज़्यादा होती है, इनको हम ये भी बहबूद आबादी के ऊपर भी हम इनके ऊपर कोशिश करते हैं काम करें। लेकिन अब जो है वो है, अगर किसी के 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो पढ़ा नहीं सकता, तो हम उसके बच्चों को अपने पास ले लेते हैं, उसके बड़े बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन में ले लेते हैं ताकि उनको पैरों पे खड़ा करें। तब तक राशन देते हैं जब तक वो मजबूर हैं, अपाहिज लोग हैं, होमलेस हैं, जॉबलेस हैं। तो वो हमारे पास हैं जिनको हम फिर नौकरी पे लेके जाते हैं। और भी चीज़ें हमारी बहुत हैं, रोटी प्रोग्राम है। अब हॉस्पिटल ख़ास तौर पे बनाने जा रहे हैं कि सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा मसला है, जिन्हें हम समझ के वो चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे भी अब इतना पैसा लेते हैं कि शायद अफोर्ड कर ऑलमोस्ट वो प्राइवेट वाला खर्चा वाला। था। कितने बच्चे हैं सर आपके पास और कितनी जगह पे आपका ये सेटअप है जी? हमारा एक कंपाउंड है जिसके अंदर तकरीबन 8 कनाल का ये कंपाउंड है, जिसके अंदर स्कूल है। अच्छा जी। 1000 बच्चे का स्कूल है, ग्रामर स्कूल है और स्टेट ऑफ द आर्ट। फिर उसके बाद टेक्निकल वोकेशनल स्कूल है, ये भी 1 कनाल के ऊपर है। हम हाइट के ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे फैला नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जो हॉस्पिटल है वो भी 7 मंजिला बिल्डिंग है, 65,000 स्क्वायर। इसके साथ हॉस्पिटल आपका ज़ेरे तमीर है? तमीर है इसके साथ इसी जगह पे? इसी जगह पे इसी जून जुलाई में इंशाल्लाह वो ओपन होने जा रहा है हॉस्पिटल, जो कि $5.2 मिलियन से हमने जो इकट्ठे किए आप लोगों से। $5.2 मिलियन जी, पूरी दुनिया में गए। फिर देखिए हम 2 काम कर रहे हैं, एक तो फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में, और एक राइट जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपनी आपने पूछा था शुरू में, बड़ा अच्छा सवाल था कि किन लोग, ये कौन लोग जी हैं? जी। ये सफ़ेद पोश वो तबका है जो हाथ नहीं फैला सकता, हम उन तक पहुँचते हैं। मतलब अब मैं समझता हूँ कि जब से यह महंगाई की लहर पिछले 2-3 साल से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 1 लाख रुपए कमाने वाला भी सफ़ेद पोश जो है ना, वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है। उसका 5 मरले का घर का किराया 40,000 लगाएं, 40,000 बिजली का बिल लगाएं, 20,000 रुपये में वो पेट्रोल डलवाए, बच्चों को खिलाए या उनको पढ़ाए। तो ये सारे फिर मिल के हम इकट्ठा करते हैं, डोनेशन, ज़कात। और अब तो ख़ास रमज़ान है जी, तो इसमें हमने एक कैंपेन चलाई हुई है जिसमें अल्लाह का शुक्र है एक ही जगह से इतने पैसे अल्लाह ने अता कर दिए कि हमारा हॉस्पिटल इस जून जुलाई में ओपन होने जा रहा है। ये बच्चे आप तक पहुंचते कैसे हैं, कैसे पता लगता है? क्या आप लोगों का कोई तरीकाकार है इनको लेने का? कोई भी आ सकता है? कोई? मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो कहते हैं ना, प्यासा कुएं तक खुद पहुँचता है। ओके। तो देखें, हमारा जब एडवर्टीजमेंट है सोशल मीडिया पे है, हमारे पास अगर कोई यतीम बच्ची है तो थ्रू प्रॉपर चैनल आएगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के थ्रू आएगी। जो रोज़ाना के मसाइल है, मतलब हमारे दस्तरखान है, रोज़ाना 3,000 लोगों का खाना बनता है वहाँ पे। अच्छा जी, ये साथ में ये भी चल रहा है? ये भी चल रहा है। 14 प्रोग्राम भी तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। लीगल एड है, माइक्रो फाइनेंसिंग है, डेंटल क्लिनिक है अभी हॉस्पिटल से पहले। उसके पास तंदूर रोटियाँ, आप हैरान होंगे, लाहौर में हमारे पास 1010 तंदूर हैं।
1010 तंदूर लाहौर में, जिसमें से तकरीबन 5.5 से 6 लाख रोटी एवरी मंथ फ्री जाती है। कोई हमारे तंदूर पे गरीब आदमी आ जाए जो पैसे नहीं दे सकता है, वो वहाँ से 2 रोटियाँ एक बंदे के लिए रखेंगे, 2 आएंगे, 4 रोटियाँ, 6 आएंगे, 12 रोटियाँ। तो ये हर महीने, और मुझे रोटी कॉस्ट करती है 1 रुपये की। कैसे मैं कैलकुलेशन, जी जी, कोई भी करना चाहिए, ये छुपी हिडन चीज़ें नहीं है। टर्की में हो रहा है 200 सालों से जी। 10 लाख रुपए मेरी कॉस्ट आती है, 15 मेरे बंदे हैं जो काम करते हैं, इसको एम्प्लॉयज़ हैं मार्केटिंग और कंप्लाइंस के, ठीक। उनकी टोटल तनख्वाहें मिला के, पेट्रोल मिला के 10 लाख बनता है। 1 करोड़ रोटी जाती है। रोटी को आप लगा लें, आप 20 रुपए का लगा लें, 30 रुपए, जितने की भी इस वक्त जितने की एक रोटी बिकती है, उसको डिवाइड करें तो आपको सामने 1 करोड़ रोटियों की जो प्राइस निकाल लें तो यहाँ मुझे 0 की पड़ी होती है, 1 रुपए की पड़ी होती है। वाह। तो मैं कहता हूँ, और आप जैसे जो लोग हैं वो आके उसमें पैसे डालते हैं, 2 रोटियाँ लेते हैं, 4 के पैसे डाल जाते हैं, तो मुझे दोबारा कभी पैसे नहीं डालने पड़ते उसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बढ़ते तो बहुत बड़ा काम है कि मतलब बच्चों के अलावा आप ऐसे 14 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मुश्किलात मतलब इसमें बहुत आती होंगी, कभी घबराए हुए? और दूसरा एक मुझे ज़रा ये भी बता दें कि ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से कहते हैं ना कि नज़ूल हुआ इतना अजीम? जब आप शुरू करते हैं ना, तो आप शुरू करते हैं, हमने तालीम से, लंगर खाने से, और 2 क्लासेस थी टेक्निकल, उससे शुरू किया था। लेकिन बाद में ख्याल आया यार कि लंदन के अंदर मैं ना 5 साल एज अ सिविल सर्विस लंदन में की है मैंने, और लकीली मैंने, अल्लाह ने मुझे करवाई वर्क एंड पेंशन डिपार्टमेंट। ओके, तो ये आप लोगों ने देखा वो सारा जो इस्लामी फलाई रियासत का काम जो यहाँ पे हमें करना था, वो वहाँ पे इंग्लैंड में हो रहा है, पूरे यूरोप में हो रहा है, पूरे यूरोप में हो रहा है। जॉबलेस है तो जॉब मिलेगी, और जब तक जॉब नहीं मिलेगी जॉब सीकर अलाउंस मिलेगा, इनकम सपोर्ट मिलेगी, जब हजरत उमर वाला लॉ जो वहाँ लिखा हुआ है वो सारा। तो मैंने 5 साल वहाँ पे काम, मैंने कहा यार ये कितना ज़बरदस्त चीज़ है कि कोई भी आ जाए, खुदकुशी को क्यों करेगा। तो मैंने यहाँ आके अब ये कर दिया कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो सारे प्रोग्राम जो वहाँ पे थे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। और अब हमने ये कह दिया कि कोई खुदा ना खासा मुश्किल में हो या खुदकुशी करने से पहले एक दफ़ा हमें मिल ले। माइक्रो फाइनेंसिंग चाहिए उसको बेटी की शादी करनी है, उसको लीगल एड चाहिए, मतलब कोई कानूनी मशवरा चाहिए, या वकील फ्री में चाहिए, हम फ्री में वकील देते हैं। इलाज चाहिए, चाहे वो जितना मर्जी महंगा इलाज हो। बिलीव यू मी, हम 4 हॉस्पिटल के साथ लिंक्ड हैं, अब हमारा भी बन रहा है, जिनको मैं खाना भेजता हूँ, जिनके वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है कि मेरा कोई भी मरीज चला जाए, 2.5, 3, 5, 10 लाख का इलाज होगा, वो फ्री करेंगे, वो पैसे नहीं लेंगे। अच्छा जी, ये लाहौर में? ये लाहौर में मेरा लाइफ हॉस्पिटल है, अख्तर सईद हॉस्पिटल है, फारूक हॉस्पिटल वालों का जी, और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का। वो पेशेंट आपके रेफरेंस से वहाँ पे जाता है? जो हमारे रेफरेंस जाएगा। इवन बैतुल माल के अंदर, थैंक यू वेरी मच जो हमारे डायरेक्टर हैं बैतुल माल के, आजम इंजीनियर साहब, कि हमारी कोई एप्लीकेशन नूर प्रोजेक्ट चली जाए, कैश रिजेक्ट नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इनके अपने इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर्स हैं जो चेक करते हैं। तो ये आप तक पहुंचने के लिए मतलब फ़र्ज़ किया जिस तरह आपने ये, क्योंकि बच्चों वाला बहुत है, लेकिन ये जो हेल्थ वाला है, गरीबों के बड़े मसाइल होते हैं, बीमारियों के सुनता हमें अक्सर ये ट्विटर पे लोग कहते हैं कि इतना बीमार है ये वो, तो आप तक ये पहुंचने का क्या तरीका था? मुझे एक मेरा मुलाजिम था, मुलाजिम इसलिए बता रहा हूँ बताने के लिए, जी जी मैं एग्री करता हूँ। तो वो बेचारा वो मुझे आया, मेरे पास कहता सर जी मेरे ना भरा दे दिल दे सुराग, बच्चे दे दिल दी सुराग ही है, तो उनका कोई दसो। लकीली कोई 3 हफ्ते पहले ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो करता ही इसी दिल में सुराग का ही इलाज करता है, तो वो मेरे जानने वाले थे, मेरे विजिट करके गए, तो हम कोलैबोरेट किया आपस में, MOU साइन किया, वो मैंने उन्हें भेजा, वो अब उसका ऑपरेशन हो गया, वो ठीक हो गया बच्चा। वाह, इतनी सी बात है, आप पहुंच जाते हैं। जो सुन रहे हैं नाजरीन जी प्लीज़, किसी भी किस्म की कोई भी ज़रूरत हो, आपके बच्चे ने यूनिवर्सिटी में दाखिल होना है, आपको राशन चाहिए, आपके बच्चों ने तालीम लेनी है, टेक्निकल एजुकेशन लेनी है, आपने कोई कानूनी मशवरा लेना है, आपके दांत में दर्द है, दांत ठीक करवाने हैं, आप नूर प्रोजेक्ट आप लिखेंगे तो आपके सामने लाहौर का एड्रेस आ जाएगा। हमारे लिए दुआ करें कि हम पूरे पाकिस्तान में जाएं, और ये मैं समझता हूँ कि इस किस्म का सेगमेंट ये पूरे जैसे लंदन में फैला हुआ, यूरोप में फैला हुआ, जैसे आप बता रहे हैं कि हर बरा के अंदर, हर बरा क्या है, यूनियन काउंसिल, हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक ऑफिस है, उस ऑफिस से ये सारे गरीबों के मदावे होते हैं जो लेस प्रिविलेज हैं। ट्रू। तो हमने शुरू कर दिया, दुआ करें कि मुझे मौका मिले पूरे पाकिस्तान में इसको फैला सकूं इंशाल्लाह। अगर आप लोगों की कोई हेल्प करना चाहे यहाँ से सुनकर, या क्या तरीका कार है कि आप तक अपनी अमदाद, या डेफिनेट आप चैरिटी तो लेते होंगे, तो उसका क्या तरीका कार है? कैसे हम देखें ना, इधर ऐसे इकट्ठे हुए हैं कि आज हमारा फंड रेजर है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, और ये पहली दफ़ा इस्लामाबाद में कर रहे हैं द नूर प्रोजेक्ट। आप जाएंगे,
आप वहाँ पे आपको डोनेट ना होकर मिल जाएगा। हम वी आर फुली रजिस्टर्ड। कोई बहुत बड़ी इमदाद भी देना चाहता है तो हम रजिस्टर्ड हैं, टैक्स एग्जम्प्टेड हैं, आपको टैक्स में फ़ायदा होगा। जितनी बड़ी कंपनियाँ आज आ रही हैं, जब वो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ देती हैं तो टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट उनको किस तरह हेल्प करता है, ये आपके अकाउंटेंट आपको बता सकते हैं। अमेरिका में फुली रजिस्टर्ड हैं, जो अमेरिका में मुझे साहब सुन रहे हैं, कनाडा में फुली रजिस्टर्ड हैं, और अब इंशाल्लाह इंग्लैंड में भी रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद वहाँ का नेशनल हूँ, तो इंशाल्लाह वहाँ भी हो जाएगा रजिस्टर्ड। ये भट्टू साहब, अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, इतना बड़ा काम करें। हम कोशिश करेंगे इसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन दी इसमें ऐड कर दें, स्क्रीन पे कर दें, ताकि लोग देख सकें कि आप तक लोग कैसे पहुंच सकते हैं, और अगर लोग आपके साथ मिलकर इंसानियत की खिदमत करें तो वो कैसे करें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।